एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर हम किसी भी पॉइंट चार्ज पे टोटल फोर्स निकालते हैं उसके सराउंडिंग के चार्जेस की वजह से। और ये टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, तो उस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग के अंदर जितने भी चार्ज है और वो जो फोर्स लगा रहे हैं उन सारे फोर्सेस का आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस is the vector sum of all the forces exerted on that charge due to all other charges। अगर किसी भी चार्ज के आसपास जितने भी चार्ज है, ठीक है, तो वो सारे चार्ज जो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम आपको क्या देगा, उस पॉइंट चार्ज पे टोटल फोर्स आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है Q0 और सराउंडिंग के अंदर यहाँ पे एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है वो है Q2, तीसरा चार्ज है Q3। ठीक है, तो Q1 भी इस Q0 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, Q2 भी लगा रहा होगा और Q3 भी लगा रहा होगा। तो इस Q0 पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, इन तीनों चार्ज की वजह से जो भी फोर्स होगा उन सबका वेक्टर सम इस पे क्या होने वाला है, टोटल फोर्स होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि Q1 है वो Q0 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये क्या करेगा, इसको दोनों में साइन सेम है तो रिपेल करेगा और रिपेल करेगा तो Q0 Q1 से क्या जाएगा, दूर की तरफ जाएगा। और इस फोर्स को बोलेंगे जीरो पे लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो F01। क्लियर है? और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा, वो करेगा Q1 से Q0 की, Q1 से Q0 की, जिसको क्या बोलेंगे, R10 वेक्टर। क्लियर है? सेम आप देखोगे तो Q2 भी क्या कर रहा होगा, Q0 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से Q2 से रिपेल होगा तो क्या होगा, दूर की तरफ जाएगा, तो इसको बोलेंगे F02। और ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये डिस्टेंस आपकी होने वाली है Q2 से Q0 मतलब R20 वेक्टर। सिमिलरली आप देखोगे Q3 भी क्या लगा रहा होगा, Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है, रिपेल करेगा दूर की तरफ, और वो होगा F0 पे 3 की वजह से F03। तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी डिस्टेंस होने वाली है R03 30। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले इसके अंदर बात करूं Q1 की वजह से इस Q0 के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगने वाला है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1, तो आपको निकालना F01 वेक्टर, और वो क्या होगा, तो आप लिख सकते हो K भी लिख सकते हो या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हो। तो K किस किस के बीच में, Q0 और Q1 के बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे, Q0 Q1 डिस्टेंस कितनी, R10 वेक्टर का स्क्वायर, और वेक्टर के अंदर निकालना तो आप क्या लिखोगे, R10 के केप से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, Q2 की वजह से Q0 पे फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q2, ये क्या होगा, ये होगा F02। और इसको हम क्या बोलेंगे, Q0 Q2। देखो Q0 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से Q0 पे, तो Q0 Q2 डिस्टेंस क्या होगी, R20 वेक्टर का स्क्वायर इनटू R20 का K। क्लियर है? सिमिलरली कौन लगा रहा होगा, Q3 लगा रहा होगा। तो Q3 के बाद अगर हम n चार्जेस की बात करेंगे तो सीधा मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1 चार्ज। तो Q1 की वजह से कितना लगेगा, तो इसको बोलेंगे F0 पे लग रहा है n चार्ज की वजह से, तो F0n, तो इसको बोलेंगे K Q0 Q1 अपॉन R n से 0 वेक्टर का स्क्वायर इनटू RN0 का K। ये n चार्जेस की वजह से सब इंडिविजुअल अपन ने चार्ज की वजह से फोर्स आ गया Q0 पे। तो हमें क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर चार्ज पे Q0 पे आपको टोटल फोर्स निकालना है, और टोटल फोर्स क्या होगा, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। क्लियर है यहाँ तक? तो हम बात करते हैं नेट फोर्स की। तो देखो, इसके अंदर हम बात करेंगे, वो क्या करेंगे कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, इस सारे चार्ज की वजह से टोटल फोर्स कितना होगा, और वो हो जाएगा F नेट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, तो सारे फोर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, F01
कि Q0 पे Q1 की वजह से F02, इसी तरीके से सिमिलरली कितने टाइम्स तक n के लिए भी कर देंगे F0n। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको मान लो अब इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन 1 के अंदर हम F01 की, F02 की, F0n की वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यूज ऑफ F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, सो ऑन F0n वेक्टर इन इक्वेशन 1। जैसे ही पुट करेंगे तो आपके पास F नेट आ जाएगा, वो आ जाएगा K Q0 Q1 R10 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R10 का केप, ये F01 की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, प्लस F02 की जगह क्या लिखेंगे, K Q0 Q2 R20 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R20 का केप, प्लस सो ऑन F01 कितना होगा, तो F01 हमारे पास है वो है K Q0 Q1 RN0 वेक्टर का स्क्वायर इंटू RN0 का केप। क्लियर है? अगर Q0 पे Q3 की वजह से भी बात करोगे तो क्या आ जाएगा, F03 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो K Q0 तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम K Q0 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो K Q0 तो कॉमन ले लिया, K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हो। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा Q1 R10 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R10 का K, Q2 R20 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R20 का K, प्लस 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 सो ऑन, यहाँ पे क्या है Qn RN0 वेक्टर का स्क्वायर इंटू RN0 का K। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा क्या है, ये सम हो रहा है, तो आप इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हो, और वो लिख सकते हो F नेट इक्वल्स टू K Q0 तो ऐसा का ऐसा, और आप लिख सकते हो समीशन I की वैल्यू 1 से n, देखो, और इसको लिख सकते हो Qi RI0 वेक्टर का स्क्वायर इंटू RI0 का K। सबसे पहले I की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो Q1 R10 का स्क्वायर इंटू R10 के, यही आ जाएगा। I की वैल्यू 2 रखोगे, I की वैल्यू 3 रखोगे, I की वैल्यू n रखोगे, तो यही सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे उसके सराउंडिंग के अंदर जितने भी चार्ज है, सबकी वजह से जो भी फोर्स लग रहा है, उन सबका वेक्टर सम जो होगा वो उस चार्ज पे क्या दे देगा, टोटल फोर्स दे देगा। क्लियर है यहाँ तक?